साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आज का जो सेशन रहने वाला है वो रहेगा स्टाफिंग पैटर्न के ऊपर। मित्रों, स्टाफिंग पैटर्न जो हो रहा है, उस स्टाफिंग पैटर्न के अंदर चाहे आप पहले से वर्किंग कर रहे हैं स्कूल व्याख्याता के रूप में, वरिष्ठ अध्यापक के रूप में आप सर्विस कर रहे हैं, या आप ग्रेड 3 के रूप में अध्यापक पद पर आप सर्विस कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए भी है। और जो साथी नए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड बनना चाहते हो, सेकंड ग्रेड बनना चाहते हो और ग्रेड 3 के अंदर जाना चाहते हैं, दोनों के लिए सेशन रहेगा। क्योंकि स्टाफिंग पैटर्न के अंदर मित्रों बहुत सारी चीजें बदलने वाली है। बहुत सारी पोस्ट है उनको फायदा होने वाला है और बहुत सारी पोस्ट है उनको नुकसान होने वाला है। तो सभी की बातें करेंगे। और जो नए अभ्यर्थी है, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, सेकंड ग्रेड बनना चाहते हैं और फर्स्ट ग्रेड बनना चाहते हैं, उनको कौन सी भर्ती की ओर जाना चाहिए भविष्य के अंदर, उनका जो पोस्ट है उनका क्या फ्यूचर रहने वाला है, तो उन पे अपन आज बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो स्टाफिंग पैटर्न है उसके बारे में देखते हैं कि अपन किस बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो मित्रों, जो स्टाफिंग पैटर्न है ना, उसका एक लेटर वायरल हुआ राजस्थान सरकार का शिक्षा सचिवालय से। जो लेटर है निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान है उनको प्रेषित किया गया है। मित्रों, स्टाफिंग पैटर्न है वो 2015 में पहले हो चुका है। तो उसका आदेश वगैरह इन्होंने बता रखा है 30/4/2015 को जो उन्होंने रूल बनाए थे। तो एक बार 2015 में हुआ। अभी मित्रों ये 2025 के अंदर दोबारा 10 साल बाद स्टाफिंग पैटर्न होने वाला है। स्टाफिंग पैटर्न एक्चुअली होता क्या है, जो नए साथी है उनको बताना चाहूंगा कि जो अपने गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो इनरोलमेंट है मित्रों, आगे पीछे होते रहते हैं ना। तो 10 साल बाद सरकार देखती है कि क्या इनरोलमेंट बढ़ा है। तो 10 साल बाद अपन को पता है कि स्कूल भी बड़े हैं और बच्चों के जो इनरोलमेंट है वो बड़े हैं। तो उस हिसाब से पोस्ट बनाई जाती है, स्कूल में पद दिए जाते हैं, क्रिएट नए नए पोस्ट है वो क्रिएट की जाती है। तो इन्होंने जो राजस्थान सरकार ने मित्रों सचिवालय से शिक्षा जो अपना सचिवालय है वहां से जो स्टाफिंग पैटर्न है उसका प्रस्ताव भेज दिया है कि इसको निदेशक माध्यमिक शिक्षा को। जो ये आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, ये पत्र वायरल हुआ है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है मित्रों। और पूरा ये देखो शासन उप सचिव इसके इनके यहाँ पे डिजिटल साइन भी है। इन्होंने अपने बीकानेर जो निदेशक महोदय है माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के जो निदेशक है उनको प्रेषित किया है कि वो क्या करें, इसका जो क्या क्या पोस्टें बन रही है उसका हमारे जो हमने रूल बनाए हैं उस रूल के अकॉर्डिंग आप क्या करें, प्रस्ताव बनाकर भेजें। तो फाइनली लगभग ये सारी चीजें हो रखी है। तो इसके अंदर आप जैसे न्यूज में भी देखते हैं, न्यूज में कुछ न्यूज वाले आपको खुशखबरी बताएंगे। जैसे इसमें कह रखा है कि जैसे खुशखबर 40,000 शिक्षकों के नए पद सृजित होंगे, ठीक है, टोटल 85,000 पद बढ़ेंगे। तो जैसे इनरोलमेंट बढ़े हैं तो घटने की तो संभावना नहीं है मित्रों, पद तो बढ़ने ही है। तो इसमें जो टीचर्स के पद हैं वो लगभग 40,000 बढ़ जाएंगे। बाकी जो गैर शैक्षणिक स्टाफ होते हैं जैसे एलडीसी होते हैं, ठीक है, यूटीसी होते हैं, इस टाइप के, तो अलग अलग इनका सोच है भी किस प्रकार कई कहेंगे पद घट रहे हैं। तो वो सारे अपने आज इस सेशन के अंदर बस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और ग्रेड 3 के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो इस प्रकार इस न्यूज के अंदर तो 85,000 पद बढ़ा रखे हैं, ठीक है। और इस न्यूज के अंदर रिक्त पद कम बता रखे हैं कि पद है वो रिक्त कम रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन माध्यमिक पैटर्न है मित्रों वो खत्म हो जाएगा। जैसे माध्यमिक स्कूल अगर कहीं अभी भी संचालित हो रहे थे वो खत्म हो जाएंगे, वैसे खत्म ही है। 1 से 5 का स्कूल होगा, फिर 1 से 8 का होगा और फिर 1 से 12 का होगा, ठीक है। पहले 9 से 12 के भी अलग से स्कूल चलते थे, वो भी बंद कर दिए जाएंगे इस स्टाफिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो मित्रों, अपन बात कर रहे थे स्टाफिंग पैटर्न के बारे में। तो इसका जो मेन जो प्रस्ताव है जो अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा वो अपन देखते हैं। जैसे नए स्कूल बने हैं, इसमें इन्होंने दिया है 2023-24 से लेकर 24-25 तक जो उच्च माध्यमिक स्कूल नए बने थे ना, जो अपर प्राइमरी से सीधे सीनियर सेकेंडरी हो गए या सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी हुए, उनके अंदर उन्होंने पोस्ट जो बताई है वो उन्होंने बताई है कि पहले साल के अंदर सिर्फ जो ऐच्छिक विषय होते हैं उनके ही प्राध्यापक दे होंगे। यानी पहले साल के अंदर सिर्फ लेक्चरर, उनको सब्जेक्ट के जो लेक्चरर होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के, वो ही मिलेंगे। जो अनिवार्य विषय के लेक्चरर होते हैं, अपने अनिवार्य विषय मित्रों 2 होते हैं 11वीं 12वीं के अंदर। कौन से? एक तो हिंदी अनिवार्य और एक अंग्रेजी अनिवार्य। तो हिंदी और इंग्लिश है उनके लेक्चरर, उनको अपने नवकर्मोन्नत जो नए स्कूल बने हैं
ठीक है, उनमें हिंदी और इंग्लिश के लेक्चर पहले साल में नहीं देंगे। उनके स्थान पे कौन पढ़ाएंगे? वरिष्ठ अध्यापक पढ़ाएंगे। और इन विद्यालयों के अंदर आना तीसरे साल से, जब कक्षा 11 व 12 में कुल नामांकन 50 से अधिक हो जाता है, ठीक है, तो अनिवार्य विषय अंग्रेजी और हिंदी के वरिष्ठ अध्यापक के स्थान पर प्राध्यापक पद दिए जाएंगे। यानी ये तो कंफर्म ही है कि 3 साल बाद जो वरिष्ठ अध्यापक यहाँ से गायब हो जाएंगे हिंदी और अंग्रेजी के, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे? प्राध्यापक के पद इनको दे दिए जाएंगे। ठीक है, नवकर्मोन्नत विद्यालयों में नवसर्जित प्राध्यापकों के पदों को भरे जाने तक वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में ऑपरेट किया जाएगा, परंतु इन पदों की गणना सीधी भर्ती पदोन्नति हेतु प्राध्यापक संवर्ग में ही की जाएगी। यानी मतलब जब तक नवसर्जित प्राध्यापक के पद भरे नहीं जाते हैं तब तक इनको वरिष्ठ अध्यापकों से संचालित किया जाएगा स्कूल। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो नवकर्मोन्नत स्कूल है, उसके अंदर जो 3 तो लेक्चर उनको देने पड़ेंगे, ठीक है, ऐच्छिक विषयों के। ठीक है, इसके अलावा जो लेक्चर है वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन 3 साल बाद वहाँ पे आ जाएंगे। तो वो एक मान के चल रहे हैं कि भविष्य में जो 11वीं 12वीं के जो नए स्कूल बने हैं, ठीक है, उनके अंदर लेक्चर भी होंगे इंग्लिश और हिंदी के। तो ये तो नवकर्मोन्नत विद्यालयों की बात हो गई। अब जो पुराने संचालित विद्यालय है जो मेनली अफेक्ट कर रहे हैं बहुत सारी पोस्ट को, उन पे बात करेंगे। इसमें मित्रों इस सेशन के अंदर सिर्फ अपने जो उच्च माध्यमिक स्कूल है उनके बारे में बात कर रहे हैं। जो उच्च प्राथमिक स्कूल है उनमें तो लगभग तो चांस यही है कि पोस्टें बढ़ेगी। ठीक है, तो उसमें कम होने की तो चांस है ही नहीं। ठीक है, उसमें हमेशा पोस्ट बढ़ती है। तो बहुत सारे साथी इधर उधर जरूर होंगे दिशेष के अंदर, लेकिन लगभग पोस्टें बढ़ेगी, तो उसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। आज अपने उच्च माध्यमिक विद्यालयों की बात कर रहे हैं, तो उसका प्रस्ताव देखिए आप। उच्च माध्यमिक विद्यालयों की जो मानदंड है ना, जो सरकार ने प्रस्ताव करके उनको निदेशालय को भेजे, उसमें उन्होंने जो एक संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए जो क्या मानदंड का निर्धारण किया है, इन्होंने बताया है कि एक संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11-12 का नामांकन 120 तक। मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। कक्षा 9-10 का नामांकन 120 तक, ठीक है, और कक्षा 6 से 8 का नामांकन 105 तक, और कक्षा 1 से 5 तक का नामांकन 60 तक होने पर शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्मिकों के मानदंड निम्नानुसार होंगे। मित्रों ये तक लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? जैसे 11-12 के अंदर 120 तक का मतलब ये है कि अगर एक स्टूडेंट है ना तो भी ये रूल अप्लाई होगा। ये 50 है तो भी होगा, 120 है तो भी होगा, 121 है तो नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे दूसरा सेक्शन बन जाएगा। तो 120 तक है, 9-10 के अंदर 120 तक स्टूडेंट है, तो 120 में एक भी स्टूडेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरी चीजें है ना, जैसे 6 से 8 का नामांकन 105 तक दे रखा है, तो इसमें 80 स्टूडेंट भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 1 से 12 तक के जो विद्यालय है अपने स्कूल है उसके अंदर ये जो रूल है ना, ये सारे के सारे जो आज तक अपने सारे टोटल स्कूल है राजस्थान के अंदर, टोटल स्कूल ये जो रूल है ना फॉलो करते हैं। सब के अंदर 11-12 के अंदर एक स्टूडेंट होगा। ठीक है, तो बात कर रहे हैं कि इनमें क्या अपडेट करेंगे ये। इसमें मित्रों ये है कि अब अलग अलग संकाय दे रखे हैं। जैसे विज्ञान संकाय की बात करते हैं, इसमें सेक्शन 12 होंगे। लगभग तो इनमें सेम है कि सभी के अंदर देखो आप, इसमें 15 शिक्षक दे रहे हैं, और कला संकाय में भी 15 शिक्षक दे रहे हैं, और वाणिज्य संकाय के अंदर 15 शिक्षक दे रहे हैं। तो विज्ञान संकाय के अंदर एक प्रिंसिपल होगा, इधर भी प्रिंसिपल होगा, और जो कॉमर्स का संकाय है उसके अंदर भी प्रिंसिपल है। फिर प्राध्यापक 5 प्राध्यापक दिए जाएंगे मित्रों विज्ञान संकाय के अंदर, यानी स्कूल लेक्चरर है वो दिए जाएंगे। इसमें देखिए आप अनिवार्य विषय के 2 दिए जाएंगे। अनिवार्य विषय क्या होंगे? हिंदी और इंग्लिश। और ऐच्छिक विषय कौन से हो गए? जो अपने विज्ञान के अंदर जो ऐच्छिक विषय होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो इनके लेक्चर होंगे जो साइंस के स्ट्रीम जहाँ पे संचालित होती है। इसके बाद मित्रों 3 वरिष्ठ अध्यापक दिए गए हैं विज्ञान संकाय के विद्यालयों के लिए। उसमें या तो गणित का होगा या विज्ञान का, एक ही ऑप्शन है साइंस के अंदर। या तो जब अगर स्कूल के अंदर गणित का 2nd ग्रेड है तो वहाँ पे विज्ञान का नहीं आ पाएगा, विज्ञान का तो गणित का नहीं आ पाएगा। यानी मतलब इनको ही पढ़ाना है 9th 10th को, गणित वाले को विज्ञान और गणित दोनों पढ़ानी है, और विज्ञान वाले को दोनों पढ़ानी है। सामाजिक विज्ञान का एक वरिष्ठ अध्यापक होगा और तृतीय भाषा का एक वरिष्ठ अध्यापक होगा। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि 2nd ग्रेड की पोस्ट है, इसके अंदर गायब कौन सी है? इसमें मित्रों जो अनिवार्य विषय है यानी हिंदी और इंग्लिश के 2nd ग्रेड है वो यहाँ पे नहीं है। फिर अध्यापक लेवल 2 की बात करें तो इसमें भी 3 दिए गए हैं, विज्ञान गणित का, हिंदी और अंग्रेजी का।
इसमें आप देखेंगे कि सामाजिक है ना, जो SST का होता है अपने L2, वो गायब है। अध्यापक लेवल 1 के 2 दिए जाएंगे, ये हो गए सारे, ठीक है। इसी तरीके से प्रधानाचार्य दिए जाएंगे कला संकाय के अंदर, फिर प्राध्यापक 5 दिए जाएंगे, 5 के में वही आपको 2 अनिवार्य विषय के, हिंदी और अंग्रेजी के, और प्रत्येक विषय का ऐच्छिक विषय, मतलब जो कोई भी जो ऑप्शनल है, चाहे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, हिंदी लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है, तो वो उनके अलग अलग 3 अपने लेक्चरर मिलेंगे। फिर वरिष्ठ अध्यापक मिलेंगे 3, उसमें देखिए आप सेकंड ग्रेड मिलेंगे सिर्फ गणित का, फिर विज्ञान का और तृतीय भाषा का। मित्रों ये सेक्शन है ना कला संकाय, ये सबसे ज्यादा है राजस्थान के अंदर, ठीक है। जो भी स्कूल नए स्वीकृत होते हैं तो पहले सबसे पहले अपने कला संकाय होता है, कला संकाय हर विद्यालय के अंदर है। तो ये जो है ना कॉलम, ये बड़ा ही आपके जो भविष्य को तय करेगा। फिर देखिए आप लेवल 2 के अंदर 3 दिए हैं, उसमें सामाजिक विज्ञान भी दिया गया है, हिंदी दिया गया है, अंग्रेजी दिया गया है। इसमें अपने जो साइंस और मैथ है उसके L2 है वो गायब है, और लेवल 1 में तो ये हो गए सारे। इसी तरीके से सेम ये वाणिज्य के अंदर दिया गया है, अनिवार्य विषय के लेक्चरर दिए गए हैं। तो और इसमें सामाजिक विज्ञान का एक वरिष्ठ अध्यापक एक्स्ट्रा दिया गया है वाणिज्य संकाय के अंदर। तो अब फर्क क्या पड़ने वाला है मित्रों, फर्क ये पड़ने वाला है कि इतने दिन क्या है, अनिवार्य विषय जो पढ़ा रहे थे वो पढ़ा रहे थे, लगभग ज्यादा स्कूलों में अनिवार्य विषय सेकंड ग्रेड पढ़ा रहे थे। इंग्लिश की जो और अपने हिंदी की जो अनिवार्य की लेक्चरर की पोस्ट है वो थी नहीं, बहुत कम थी, ठीक है। तो उसका नुकसान क्या होता था, उसका नुकसान ये होता था कि लेक्चरर्स को अगर सेलेक्ट भी हो जाते थे तो बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ता था, ठीक है, क्योंकि उनके आसपास में सीटें नहीं थी, और ट्रांसफर के मामले में भी वो घर के नजदीक नहीं आ पाते थे। तो अब क्या हो जाएगा, हर स्कूल के अंदर है ना लेक्चरर की पोस्ट है ना वो बन जाएगी हिंदी और इंग्लिश की। तो हिंदी और इंग्लिश की जब लेक्चरर की पोस्ट बनेगी तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। एक तो जो इन सर्विस में है, जो लेक्चरर पहले से बने हुए उनको बड़ा फायदा है, उनके घर के पास पोस्ट होगी, ठीक है। दूसरा फायदा मित्रों ये है कि जो अपने साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा फायदा है कि हमेशा हिंदी हिंदी की तो चलो फिर भी हिंदी लिटरेचर के कारण सीटें आ जाती थी, ठीक है, और इंग्लिश की बहुत ही कम सीटें आती थी, 300 के आसपास सीटें आती थी। अब जब हर स्कूल के अंदर जब हिंदी और इंग्लिश का लेक्चरर होगा तो मान के चलिए आप बहुत बम्पर वैकेंसी आएगी फर्स्ट ग्रेड की। हिंदी और हिंदी की तो ऑलरेडी आ रही है क्योंकि हिंदी साहित्य है, हर स्कूल के अंदर होता है। तो अब हिंदी अनिवार्य भी हर उस स्कूल में होगा, हिंदी साहित्य भी होगा, तो हिंदी की तो मान के चलो आप 1500 2000 पोस्ट हर बार आया करेगी। इतनी बड़ी मतलब पूरे स्टेट के अंदर जब सारे स्कूलों में क्रिएट हो जाएगी पोस्ट तब। और इंग्लिश की भी खूब सारी 1000 के समथिंग है ना हर बार पोस्ट आएगी। तो ये भविष्य जो सेकंड ग्रेड से तैयारी कर रहे हैं या मतलब जो सेकंड ग्रेड है उनके भी मित्रों इसमें फायदा है, वो मैं बताने वाला हूँ। तो जो तैयारी करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए उनके लिए तो बड़ा ही ये मौका है कि अगर ये स्टाफिंग पैटर्न इस रूल के अकॉर्डिंग होता है तो बहुत ज़्यादा उनको फायदा मिलने वाला है फर्स्ट ग्रेड के अंदर। तो फर्स्ट ग्रेड अगर आप अभ्यर्थी है, तैयारी करना चाहते हैं, या पहले अभी मन में है कि मैं फर्स्ट ग्रेड भी बनना चाहता हूँ, आपके पास MA MSc वगैरह कुछ नहीं है, तो आप बिल्कुल है ना अपनी जो PG है वो करें, ताकि आप हिंदी और इंग्लिश के अंदर तो जरूर जाएं, ठीक है। और नए अदर सब्जेक्ट है उसके अंदर भी देखो, हर स्कूल के अंदर जब आपको ये ऐच्छिक विषय स्वीकृत किए जा रहे हैं तो पोस्टें अदर विषयों की भी बढ़ने वाली है, लेकिन ज्यादा फायदा है वो हिंदी और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सेकंड ग्रेड का क्या होगा। देखो मित्रों सेकंड ग्रेड है ना, क्योंकि जब लेक्चरर आ रहे हैं तो सेकंड इतने दिन सेकंड ग्रेड पढ़ा रहे थे, जैसे कला संकाय पे अपने ज्यादा फोकस रख रहे हैं। इसमें देखो गणित विज्ञान तृतीय भाषा दे रखी है, तृतीय भाषा मतलब संस्कृत हो सकती है, पंजाबी, उर्दू, ठीक है। तो ये सिर्फ 3 ही सेकंड ग्रेड दिए उनको। तो हिंदी और अंग्रेजी का सेकंड ग्रेड है उनका क्या होगा, जो इन सर्विस के अंदर है मित्रों उनको सरकार कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगी, उनके बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। भविष्य के अंदर उनको जल्दी प्रमोशन मिलेगा, जल्दी उनको फर्स्ट ग्रेड बना देंगे, क्योंकि बहुत सारे ये जो सेकंड ग्रेड है ना ये तो बहुत सारे हैं, इनको एडजस्ट कैसे करेगी सरकार, इनको अपने क्योंकि मिडिल स्कूल का HM होता है वो सेकंड ग्रेड की पोस्ट होती है, तो सारी सेकंड ग्रेड की पोस्ट इनको नहीं दे सकते, इनको देंगे तो भी वो एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो सरकार के पास ये समाधान होता है कि इनको क्या करें, इनको प्रमोट कर दें। तो यथास्थिति के अंदर जहाँ पे है वहीं पे इनको या तो प्रमोट किया जा सकता है या जल्दी जल्दी। और इनको फायदा है क्योंकि अलग अलग मित्रों सेकंड ग्रेड होते हैं वो अलग अलग जोन के होते हैं, तो जोन से ट्रांसफर करवाते हैं तो वो उनकी सीनियरिटी लैप्स होती है। तो जो इन सर्विस के अंदर है उनको जब लेक्चरर बनाया जाएगा तो वो स्टेट सर्विस में आ जाएंगे,
और उनको इकोनॉमिकली जो बेनिफिट है वो भी मिलेगा, ठीक है, सैलरी के अंदर बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो इन सर्विस वाले जो साथी है सेकंड ग्रेड के, उनको हिंदी और इंग्लिश के जो साथी है ना, उनको तो फायदा जरूर होगा इस, अगर ये मतलब चेंज नहीं हुआ, ये रूल है, ये चेंज नहीं हुआ तो पक्का उनको फायदा होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं अपने कि जो तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की, उनको क्या करना चाहिए। जो तैयारी करने वाले साथी है वो, अभी एक वैकेंसी अभी आगे है अपनी, 2-3 महीने बाद एग्जाम है, तो वो तैयारी आप निरंतर रखें, क्योंकि आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो हो सकता है आप जल्दी फर्स्ट ग्रेड भी बन जाएं, ठीक है। तो फायदा है आपके, आप तैयारी करें। लेकिन आगे अगर कोई साथी अभी मूड बना रहा है और उसके पास पीजी भी है, तो मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट ग्रेड की ओर जाना चाहिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड का जो भविष्य है अभी ऐसे लग रहा है कि सेकंड ग्रेड की हिंदी और इंग्लिश की पोस्ट है वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो सेकंड ग्रेड के लिए थोड़ा सा ध्यान से तैयारी करें आप, ठीक है। इस वैकेंसी की में अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत करते रहें, ये आपके लिए मौका है। क्योंकि मित्रों बहुत सारे ऐसी चीजें होती है, जैसे अभी अपने सेकेंडरी एचएम का पोस्ट जब खत्म की तो सबको प्रिंसिपल बना दिया अगली पोस्ट पे, तो हो सकता है कि आपको भी जो तैयारी करने वाले हैं और इन सर्विस वाले हैं सबको लेक्चरर बना दिया जाए, ठीक है। तो ये बढ़िया चीज है। और अदर जो अपने वरिष्ठ अध्यापक है, इसके अंदर सामाजिक के देखें तो सामाजिक का भी पोस्ट यहाँ पे गायब है, तो सामाजिक से जो तैयारी कर रहे हैं उनको किसी प्रकार से राह बदलनी चाहिए, या फर्स्ट ग्रेड का जो अच्छा सब्जेक्ट है कोई पकड़ लो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो। सामाजिक का देखो आप, सामाजिक के अंदर यहाँ पे कुछ नहीं है। सामाजिक का तो वैसे भी क्या है, प्रमोशन में दिक्कत आती थी, बहुत सारे ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है, प्रमोशन होता ही नहीं है जल्दी से। तो सामाजिक के लिए आप क्या करें, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें सामाजिक वाले साथी। और अब नुकसान मित्रों, सेकंड ग्रेड में तो नुकसान है, जो ऑलरेडी सर्विस करें उनको कोई खास नुकसान होगा नहीं, ठीक है, उनको तो फायदा ही है, सर्विस करने वाले साथियों को फायदा ही है। जो किसी के मतलब जिसके पास डिग्री वगैरह नहीं है, हायर एजुकेशन की डिग्री नहीं है, पीजी की डिग्री नहीं है, और वो अगर सेकंड ग्रेड में रहना चाहते थे, मतलब तैयारी करना चाहते थे, तो उनके लिए समस्या है, आपको पीजी करनी पड़ेगी और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी पड़ेगी या ग्रेड थर्ड की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब ग्रेड थर्ड के अंदर क्या समस्या आ रही है, ग्रेड थर्ड के अंदर मित्रों ये समस्या आ रही है कि ग्रेड थर्ड का इसमें आप देखिए, इसमें सिर्फ सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी के लेवल 2 के दे रखे हैं। अब सामाजिक विज्ञान का जो ग्रेड थर्ड से मतलब सेलेक्ट है, उनके वैसे भी प्रमोशन में दिक्कत आती थी। L2 अगर सामाजिक है वो सेकंड ग्रेड बनते, लेकिन सामाजिक की पोस्ट ही नहीं होगी तो वो कहाँ सेकंड ग्रेड बनेंगे। इसी तरीके से हिंदी और इंग्लिश के जो L2 है उनके भी बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। हिंदी और इंग्लिश के जो साथी है उनका प्रमोशन नहीं हो पाएगा सेकंड ग्रेड के अंदर, क्योंकि सेकंड ग्रेड की पोस्ट ही नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं लेकिन क्या है कि आजकल MA, CP ऐसी बहुत सारी चीजें आती है कि अगले पद का उनको पे लेवल मिलता है, तो हो सकता है कि उनको कोई आर्थिक जो फायदा है वो जरूर मिल जाए, ठीक है। तो इसमें ये फायदा जरूर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे पोस्ट अपन जो नवीनतम अपने पोस्ट लेना चाहते हैं, 5-7 साल बाद, 10 साल बाद अपना प्रमोशन हो जाता है, थोड़ा नवीनता आती है, तो वो नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो ये ऐसी खबरें भी आ रही है कि ग्रेड थर्ड को इसमें नुकसान है, ठीक है। तो ये इसमें चीजें हैं मित्रों, उसको और भी ज्यादा अपने समझेंगे आगे जैसे जैसे कोई चीजें आएगी। तो इसमें मित्रों सबसे ज्यादा जो फायदा है ना, वो तो फर्स्ट ग्रेड के जो अभ्यर्थी है जो तैयारी कर रहे हैं और आगे भी तैयारी करना चाहते हैं लगातार, और हिंदी और इंग्लिश के उनके होने वाला है, अदर सब्जेक्ट से भी कर रहे हैं तो भी फायदा होगा, क्योंकि अब विषय स्वीकृत होने वाले हैं नए क्रमोन्नत स्कूलों के अंदर, ठीक है। तो वैकेंसी बड़ी आएगी आगे। और जो पुराने साथी है, जो मेरे साथी है विभाग के अंदर पहले से सर्विस दे रहे हैं, उनके लिए सेकंड ग्रेड वाले हिंदी और इंग्लिश के साथी उनको बम्पर फायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें थी मित्रों, मैंने सिर्फ इसके अंदर अभी टीचिंग पोस्ट की बात की, और भी बहुत सारे शारीरिक शिक्षक है और ठीक है अपने कंप्यूटर अनुदेशक है, तो इस प्रकार की ऐसे खबरें आती रहती है। जैसे इन्होंने बोला है कि हमारे जो हिंदी और अंग्रेजी के लेक्चरर के पद अलग से स्वीकृत नहीं किए गए हैं, क्योंकि जहाँ पे सेकंड ग्रेड पढ़ा रहे हैं वहीं किए गए हैं। तो कई स्कूल बंद होने से अधिशेष शिक्षकों को अन्य स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। नव क्रमोन्नत स्कूलों में, पुरानी सीनियर स्कूलों में अंग्रेजी, हिंदी जैसे प्रमुख विषयों के वरिष्ठ अध्यापक पद पूरी तरह से समाप्त किए जा रहे हैं। जो मैंने आपको बताई वही बात न्यूज में आ रखी है कि पुरानी जो सीनियर स्कूलें चल रही है उसके अंदर अंग्रेजी और हिंदी के प्रमुख विषय होते हैं, प्रमुख जो विषय होते हैं उनके वरिष्ठ अध्यापक पद है वो समाप्त किए जा रहे हैं। सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान विषयों के पदों को भी कम कर दिया गया है, क्योंकि
स्टाफिंग पैटर्न के अंदर जो सामाजिक विज्ञान है, जहाँ पे L2 का सामाजिक विज्ञान का है तो वहाँ पे सेकंड ग्रेड का पोस्ट नहीं दी गई है, ठीक है। इस प्रकार से इनको कम कर दिया गया है। इन विषयों के बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए नौकरी के अवसर लगभग समाप्त हो जाएंगे। कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति की संभावना समाप्त हो जाएगी, जिससे वर्षों से सेवा दे रहे अनुभवी शिक्षकों को भी तृतीय श्रेणी में अटके रहेंगे। यानी जो हिंदी और इंग्लिश के सामाजिक के ग्रेड 3 के साथी है उनकी प्रमोशन के अंदर इसमें समस्या है कि आगे सेकंड ग्रेड की पोस्ट नहीं है तो उनका प्रमोशन नहीं हो पाएगा। तो मित्रों ये काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर, लेकिन ज़्यादा इसमें मुझे लग रहा है अभी चेंज होने की संभावना इसमें नहीं है। और मित्रों इसके अलावा भी कोई आपके डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में, आपका स्वागत है और आप डिस्कस भी कर सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंटल चीज़ें हैं, हो सकता है कोई ज़्यादा विरोध हो तो कुछ चीज़ें चेंज भी हो सकती है, ठीक है। और मित्रों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और अपने जो साथी अध्यापक है, सेकंड ग्रेड है, ग्रेड फर्स्ट के साथी है, उनको आप शेयर भी कीजिएगा, और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अपने प्रिपरेशन ग्रुप के अंदर शेयर करें और इसको डिस्कशन करें कि आगे क्या हो सकता है, ठीक है। जिनको ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो विरोध भी दर्ज करें डिपार्टमेंट के अंदर ताकि उनकी बात सुनी जा सके, ठीक है। तो मित्रों आप सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ताकि आपको नवीनतम जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट की जो चीज़ें हैं उनको मैं लगातार आपके सामने लेके आता रहूं। और आप एक बेल का जो आइकन का बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि आपके पास समय से नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो मित्रों आपको लगातार जो पढ़ रहे हैं साथी वो एक बार पढ़ते रहें, लेकिन आपको जो क्वालिफिकेशन है वो पीजी की आपके पास जरूर होनी चाहिए। अगर आप ग्रेड फर्स्ट के अंदर जाना चाहते हैं, ग्रेड थर्ड के लिए तो आपके पास ऑलरेडी एलिजिबिलिटी है ही, ठीक है। तो ग्रेड थर्ड और फर्स्ट की भविष्य अच्छा ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन सेकंड ग्रेड का भविष्य जो सब्जेक्ट है अपने हिंदी और इंग्लिश, उनका आगे कैरियर है वो लग नहीं रहा है कि आगे ज़्यादा पोस्टें आएगी। अदर सब्जेक्ट है, विज्ञान गणित है, थर्ड लैंग्वेज है, उनकी तो पोस्ट वैसे रहेगी, उनको कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। वो ना डरे कि हमारी पोस्टें खराब हो जाएगी, आपकी पोस्टें यथावत रहेगी और जो इतने स्कूल बने हैं तो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें थी मित्रों। तो बिल्कुल एक बार दोबारा निवेदन करूंगा कि लाइक और सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जय हिंद, जय भारत।